रोजे की हालत में अगर आप अपनी बीवी से मुजामियत करेंगे, हम बिस्तरी तो हराम हो गया। जब तक ये जुर्माना तुम अदा नहीं कर दोगे, आपकी बीवी आपके लिए अब हलाल ही नहीं होगी। जब कह दिया खाओ तो खाना इबादत, अब और आधा घंटा भूखा रहोगे तो गुनाह पड़ेगा। रोजा रखना इबादत है। अगर रोजा रखना इबादत है तो ईद के दिन रोजा रखना हराम क्यों है? बकरा ईद के दिन रोजा रखना हराम क्यों है? बल्कि बकरा ईद के 3 दिन के बाद और बकरा ईद के 3 दिन के बाद और भी रोजा नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो अय्याम तशरीक के दिन है, खाने पीने के दिन है। 10 को रोजा नहीं रख सकते, 11 को नहीं, 12 को नहीं, 13 को नहीं। मैं पूछता हूं, अगर रोजा रखना इबादत है तो ईद के दिन क्यों मनाएं? अगर रोजा रखना इबादत है तो मेरे भाइयों बकरा ईद के दिन क्यों मनाएं? अगर रोजा रखना इबादत है तो मेरे भाइयों बकरा ईद के 3 दिन तक रोजा रखना क्यों मनाएं? रोजा रखना इबादत नहीं है। रोजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रखना इबादत है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रुक जाना वो भी इबादत है। नबी अकरम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में रहेगी जब तक वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेगी, जब तक वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेगी। अब रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना इबादत है। रोजा इफ्तार में जल्दी करना इबादत है। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए वैसे ही रोजा इफ्तार कर देना चाहिए। एहतियातन 5 मिनट 10 मिनट अब आप रुकेंगे तो आपको गुनाह पड़ेगा। अब आप सोचें कि भूखा और प्यासा रहने का नाम रोजा है, तो जितनी देर भूखा और प्यासा हम रहेंगे उतना और ज्यादा सवाब। लिहाजा रोजा इफ्तार का टाइम तो हो गया, लेकिन हम 1 घंटा और भूखा रह सकते हैं। हम 1 घंटे के बाद इफ्तार करेंगे तो अब आपको गुनाह पड़ेगा। भूखा और प्यासा रहने का गुनाह नहीं, नबी अकरम की सुन्नत की मुखालिफत करने का गुनाह हमें और आपको पड़ेगा। क्योंकि जब अल्लाह ने और नबी ने रोका था उस वक्त रुकना इबादत था। अब नबी कह रहे हैं खाओ, अब अल्लाह ताला कह रहा खाओ। जैसे ही वक्त हो गया खाओ, अब खाना इबादत है, अब खाना इबादत है। मेरे भाइयों, अब अगर हुक्म के आगे नहीं तस्लीम करेंगे हम अल्लाह का हुक्म और नबी का हुक्म तो गुनाह पड़ेगा। जब भूखा रखने का हुक्म था तो भूखा रहना इबादत, जब कह दिया खाओ तो खाना इबादत, अब और आधा घंटा भूखा रहोगे तो गुनाह पड़ेगा, और जानबूझकर 1 घंटा भूखा रहोगे तो गुनाह पड़ेगा। शादी करना बहुत बड़ी सुन्नत, बीवी से हम बिस्तरी करना, मुजामियत करना सुन्नत। वो बीवी जिसको कलिमतुल्लाह के जरिए आपने अपने ऊपर हलाल किया है, लेकिन गौर कीजिए, गौर कीजिए, ये बीवी जो अपने ऊपर हलाल, लेकिन रोजे की हालत में यही बीवी हमारे ऊपर हराम हो जाती है। साहब कलमा तो आपने पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये सारी आयतें पढ़ी गई। इन्हीं कलिमात के जरिए तो आपने अपने ऊपर बीवी को हलाल किया था। ये बीवी जिसके साथ आपका मिलना जुलना हलाल था, बल्कि सवाब था, बल्कि नेकी था। यही इबादत जो बीवी के साथ हम बिस्तरी करके आप सवाब कमाते थे, अब रोजे की हालत में अगर आप अपनी बीवी से मुजामियत करेंगे, हम बिस्तरी तो हराम हो गया। यही बीवी आपके लिए रोजे की हालत में हराम है। हराम ही नहीं है, बल्कि रोजे की हालत में अगर आपने अपनी बीवी से मुजामियत कर ली, हम बिस्तरी कर ली, तो ये रोजा तो आपका खराब हो ही गया है। इस रोजे की कज़ा तो आपको करना ही पड़ेगी। आपको पनिशमेंट और मिलेगा, एक सजा आपको और आपके ऊपर आयत की जा रही है, और वो सजा ये है कि अब आपको ये जुर्माना लगाया जा रहा है। जब तक ये जुर्माना तुम अदा नहीं कर दोगे, आपकी बीवी आपके लिए अब हलाल ही नहीं होगी। और वो जुर्माना ये है कि तुम एक गुलाम आजाद करो। गुलाम को आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, रेगुलर। अब आपको ये रोजे रखना पड़ेंगे, आपको कंटिन्यू रेगुलर ये रोजे रखना पड़ेंगे बिला किसी उज़्र शरई के। एक रोजा भी आप तर्क नहीं कर सकते, एक रोजा भी आप छोड़ नहीं सकते, आपको ये रोजा रखना ही पड़ेगा। 60 रोजे मुसलसल पे दर पे, और जब तक 60 रोजे पूरे नहीं हो जाएंगे आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। ये पनिशमेंट है, ये जुर्माना है। जो बीवी आपके लिए हराम, नबी के हुक्म ने उसको हराम कर दिया है, यही इबादत है।
यही शरीयत का तकाजा है। जो बीवी जिससे हम रात में मिल सकते हैं, साल के 11 महीने भी हम मिल सकते हैं, रमजान की रातों में भी हम मुजामियत कर सकते हैं, सिर्फ रोजे की हालत में मना है, आप नहीं जा सकते हैं। अगर मिल लिए तो उस रोजे के साथ साथ 60 रोजे और मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, और 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। जब तक ये पेनाल्टी, ये जुर्माना आप दे नहीं देंगे, आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं होगी, आप उससे मिल नहीं सकते हैं। शरीयत ने जिस औरत को हमारे लिए हलाल किया है, शरीयत का दूसरा हुक्म उसी औरत को हमारे लिए हराम कर रहा है। जब हलाल थी तो मिलना इबादत था, जब हराम हो गई तो उसको तर्क कर देना, उससे मुजामियत छोड़ देना, यह इबादत है। इबादत का माना ही यह है कि हम ऐसी बंदगी करें अल्लाह की कि उसके और उसके रसूल के हर हुक्म के आगे हम अपने आप को सरेंडर कर दें, यह है इबादत। और इसी इबादत से हमें और आपको, लोगों को जोड़ना है। बीवी से हम बिस्तरी करना इबादत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करना इबादत, और जब रोक दें तो उससे रुक जाना इबादत, यह है।